अस्सलाम वालेकुम। आखिरी वीडियो में हमने बात की गुर्दे के काम, गुर्दे की बीमारी पाकिस्तान में और गुर्दे की बीमारी क्यों होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर लास्ट वीडियो लाजमी देखिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलामात डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में, तो ये वीडियो मुकम्मल लाजमी देखिए। पहले हम बात करते हैं गुर्दे की अलामत के बारे में कि कैसे पता चलेगा कि हमें गुर्दे की बीमारी हो रही है। गुर्दों की 60 से 65% खराबी तक कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, इसलिए इसे खामोश कातल भी कहा जाता है। इसकी इब्तदाई अलामत में स्वेलिंग पैरों, टखनों और चेहरे पर, खास तौर पर सुबह के वक्त। दूसरे नंबर पर आता है पेशाब में तब्दीली, बार बार पेशाब आना, रंग में तब्दीली, झागदार पेशाब और पेशाब में खून का आना। फिर आती है थकावट और कमजोरी, बगैर मेहनत के थकावट, हर वक्त सुस्ती महसूस होना, मतली और उल्टी, खास तौर पर सुबह के वक्त, भूख न लगना और बहुत ज्यादा मतली का महसूस होना, खून की कमी, चेहरे का रंग पीला हो जाना, सांस का फूलना। इसके बाद आता है तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी, मुंह से बदबू का आना, जिल्द में खारिश, खास तौर पर कमर पे। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप में ये अलामत महसूस हों या आप ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से रजू करें और इस तरह की अलामत को नज़रअंदाज कभी न करें, क्योंकि इब्तदाई अलामत से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। अब बात करते हैं डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस क्या है। जब गुर्दे 85 से 90% तक काम करना छोड़ देते हैं तो जिस्म को डायलिसिस की जरूरत होती है। अब ये डायलिसिस है क्या? डायलिसिस एक मसनूई गुर्दे का काम करती है। जब इंसान के अपने गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं तो मशीन के जरिए इंसान के खून को साफ किया जाता है, फाजल मादों को निकाला जाता है और इजाफी पानी को निकाला जाता है। डायलिसिस की 2 इकसाम हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। नंबर 1 पे आता है हीमोडायलिसिस। ये मशीन के जरिए डायलिसिस किया जाता है। इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार किया जाता है और मरीज को डायलिसिस सेंटर या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। नंबर 2 पे आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये पेट में नाली के जरिए किया जाता है, घर पर किया जाता है और दिन में कई बार किया जाता है। इसमें मरीज को आज़ादी ज्यादा होती है। पाकिस्तान में डायलिसिस की कॉस्ट क्या है? एक डायलिसिस की कीमत 5 से 8 हजार रुपया और हफ्ते में 2 से 3 बार, यानी कि हर हफ्ते कम अज कम 10,000 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 24,000 रुपये, और माहाना अखराजात कम अज कम 40,000 और ज्यादा से ज्यादा 90,000 रुपये तक का होता है। और ये सिर्फ डायलिसिस की कीमत है। इसके अलावा मेडिसिन, डॉक्टर की फीस और टेस्ट वगैरह ये सब अलग है। तो एक डायलिसिस पेशेंट का कम से कम 1 महीने का खर्चा 1 लाख रुपए तक आता है, जो कि पाकिस्तान में एक आम आदमी की सैलरी 40 से 50 हजार रुपया है। तो ये बताएं कि ये एक आम आदमी किस तरह अफोर्ड कर सकता है। ये एक आम आदमी के लिए बहुत महंगा इलाज है और ज्यादातर बड़े शहरों में इसकी सहूलियत मौजूद है, दही इलाकों में कम है और इसके अलावा बहुत ज्यादा रश की वजह से आपको लंबी फहरिस्तों में इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इससे जान छुड़ाने के लिए एक और तरीका है और वो है ट्रांसप्लांट का, यानी कि गुर्दे की पिबंदकारी। ये गुर्दे की पिबंदकारी है क्या? इसमें एक सेहतमंद गुर्दा एक इंसान से लेकर दूसरे इंसान में लगा दिया जाता है, जिसे गुर्दे के पिबंदकारी या ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसके फायदे क्या हैं? बेहतर जिंदगी का मयार, कोई डायलिसिस नहीं, ज्यादा आज़ादी और तवील अलमियात। पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट की सूरत हाल क्या है? हर साल 15 से 20 हजार लोगों को नए गुर्दे की जरूरत है, लेकिन उसमें से सिर्फ 15 से 200 अफराद को ही गुर्दा मिल पाता है, यानी कि सिर्फ 10% लोग ही गुर्दे की पिबंदकारी करवा पाते हैं। इसमें मसाइल क्या हैं? अज़ा अतिया करने का निज़ाम कमज़ोर है, आगाही की कमी और मजहबी गलतफहमी, इंसान की अपनी माली मुश्किलात और महंगा ऑपरेशन जिसमें सिर्फ सर्जरी की कीमत ही 13 से 15 लाख के करीब है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये ट्रांसप्लांट फ्री किया जाता है।
तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे बचाव के तरीके, फ्री डायलिसिस की सहूलियात और वो गलत फहमियाँ जो हमारे लोगों में आम पाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो भी मुकम्मल देखिए और आने वाली वीडियो भी मुकम्मल देखिए। शुक्रिया।